गुड मॉर्निंग। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं ऑनलाइन क्लास बीच में ही रोकना पड़ा, इसलिए मैं पूरा क्लास फिर से अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। और हाँ, इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लेंगे। चेक जो है वह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रूल क्या है, सॉरी स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं मैं इसमें आपको बता क्या रहा हूँ। तो इसमें आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रूल जो है, फर्स्ट रूल कहता क्या है। आइए देखते हैं पहला रूल है क्या। फर्स्ट रूल, यदि पास्ट काल में कोई दो कार्य हुए हों, यदि पास्ट काल में कोई दो कार्य हुए हों, दो कार्य हुए हों और एक कार्य पहले समाप्त हो तथा दूसरा कार्य बाद में। कहने का मतलब एक कार्य पहले समाप्त हो तथा दूसरा कार्य बाद में, क्योंकि आपको याद होगा पास्ट, एक सिंपल पास्ट में भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन सेम रूल है। वो क्या है? यदि पास्ट में कोई दो कार्य हुए हों परंतु दोनों कार्य एक साथ किए गए हों। मैंने क्या कहा? दोनों कार्य हुए हों परंतु दोनों एक साथ किए गए हों। तब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे जब वे नाचते थे हम लोग गाते थे। देखिए, दोनों कार्य एक साथ है। जब वे नाचते थे ठीक उसी समय हम लोग गाते थे। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा while they danced we sang। ठीक है, इस पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखते हैं, जब वे खेलते थे मैं पत्र
लिखता था। यहाँ भी देखिए दोनों एक साथ है। जब वो खेलते थे तभी मैं पत्र लिखता था। तो बेसिक कंडीशन में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाइल दे प्लेड आई रोट ए लेटर। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का समझ में आ गया। अब आइए पास्ट परफेक्ट में है क्या। पास्ट परफेक्ट भी वही कहता है जैसे इसमें सिंपल पास्ट में यदि पास्ट में कोई दो कार्य हुए हों परंतु दोनों कार्य एक साथ किए गए हों। इसमें कह रहा है यदि पास्ट में कोई दो कार्य हुए हों और एक कार्य पहले समाप्त हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो। तब तो पहले कार्य को प्रीवियस एक्शन या इसे फर्स्ट एक्शन कहते हैं तथा दूसरे कार्य को सब्सिक्वेंट एक्शन या इसे सेकेंड एक्शन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर यहाँ पे जब दो कार्य हो रहे हैं तो दोनों कार्य के साथ क्या हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे या कुछ और। तो यहाँ पे हम दोनों के साथ अलग अलग टेंस का प्रयोग करेंगे। वो कौन सा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो मेरा फर्स्ट एक्शन है जिसको हमने प्रीवियस एक्शन कहा था, फर्स्ट एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस तथा सेकेंड एक्शन के साथ सिंपल पास्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एक्शन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और सेकेंड एक्शन के साथ सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे में एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे आप देखिए आपका दो स्ट्रक्चर है। पहला जो है चोर भाग चुका था, पहला वाक्य, और दूसरा है पुलिस के यानी पुलिस का आना, यह आपका दूसरा कार्य हुआ। दो घटना घटी, एक क्या हुआ, चोर भाग चुका था, और दूसरी घटना है पुलिस आया। अब यहाँ पे यह देखना है कि सबसे पहले मेरी कौन सी घटना घटी है। तो
तो पुलिस आया कि चोर भागा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चोर भागना यह आपका फर्स्ट एक्शन कहलाएगा, और यह बाद में हुआ है इसलिए यह आपका सेकेंड एक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे यह सवाल उठता है कि सर हम इसको बनाएंगे कैसे। तो वह देखिए, पहले जो है, पहले का इंग्लिश होता है बिफोर। तब आप यहाँ पे देख रहे हो कि बीच में जो बिफोर है, बिफोर के लेफ्ट साइड और बिफोर के राइट साइड दो वाक्य हैं। तो यानी कि मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी बिफोर पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रक्चर है मेरा फर्स्ट एक्शन प्लस बिफोर प्लस सेकेंड एक्शन। ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि फर्स्ट एक्शन प्लस बिफोर प्लस सेकेंड एक्शन। तो आइए अब बनाते हैं इसका ट्रांसलेशन बनेगा कैसे। तो फर्स्ट एक्शन मेरा क्या है, चोर भाग चुका था। अब फर्स्ट एक्शन के साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ ये देखिए, तो फर्स्ट एक्शन मेरा क्या है, चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे होगा द thief had fled away। उसके बाद बिफोर लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट एक्शन मेरा समाप्त हो गया, तो उसके बाद बिफोर का प्रयोग। उसके बाद सेकेंड एक्शन क्या है, पुलिस का आना। तो यहाँ पे हो जाएगा पुलिस केम। आपका ट्रांसलेशन बन गया। क्लियर है। तो ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल जो है देखिए क्या है, सेकेंड एग्जांपल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बज चुकी थी। तो इसमें क्या हुआ, पहले घंटी बजाई, मैं स्कूल पहुंचा। घंटी बजाना पहला एक्शन, और ये मेरा स्कूल पहुंचना हो जाएगा दूसरा एक्शन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो इसका सबसे पहले फर्स्ट एक्शन को बनाते हैं। तो क्या होगा, द बेल हैड rang before I reached the school। आपको पता है द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा कि किस एक्शन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट एक्शन जो भी कार्य पहले घटित होगा उसे फर्स्ट एक्शन कहते हैं, और फर्स्ट एक्शन के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा दूसरी घटना जो बाद में घटित हुआ हो तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है। आइए अब देखते हैं इन एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल है, मेरे आने के पहले राम सो चुका था। पहले राम सोया तब मैं आया। इसका क्या होगा, बनाइए, क्या बनेगा, राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। ठीक है। दूसरा,
डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर आया कि रोगी मरा? पहले रोगी मरा तब तो डॉक्टर आया। तब इसका होगा द पेशेंट हैड died before the doctor came। ठीक है। नेक्स्ट है खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। मैंने इसमें नहीं लिखा कि धो चुका था। धोया का मतलब क्या हो? उसने कंप्लीट कार्य हो गया, उसका मुंह धो चुका था। तो मतलब पहला आपका हो गया उसने अपना मुंह धोया, तो ये आपका फर्स्ट एक्शन, और खाना बाद में खाया धोने के बाद, इसलिए आपका हो गया सेकेंड एक्शन। तो इसका बनेगा he had washed his mouth before he ate। मुझे लगता है अब ये 5 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए और देखते हैं आगे। एग्जाम में जो है कभी कभी चेंज क्या करता है, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं तो एग्जाम में आपका लिखेगा बिफोर ही एट कॉमा he had washed his mouth। ठीक है, बिफोर ही हैड वॉश्ड हिज माउथ। दोनों सेंटेंस आपका सही है। कैसे सही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने स्ट्रक्चर क्या लिखा था, फर्स्ट एक्शन प्लस बिफोर, उसके बाद मैंने किया था सेकेंड एक्शन। क्लियर है? अब इसका जो है स्ट्रक्चर वो क्या बना, बिफोर के बाद सेकेंड एक्शन, तब जाकर के आपका फर्स्ट एक्शन बना। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमा जो है कभी कभी यह वाक्य को तोड़ने का काम करता है, और कॉमा के पहले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, खास करके एक ही सेंटेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो उस कॉमा से पहले जो सेंटेंस होती है उसे उठा करके उस वाक्य के लास्ट में हम ले जा करके रख सकते हैं। अगर हम बिफोर ही एट को अगर उठा करके लास्ट में रखें, क्या होगा, ही हैड वॉश्ड हिज माउथ बिफोर ही एट। अब देखिए ऊपर वाला सेंटेंस आपका आ गया, तो आपका ये दूसरा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो कोशिश कीजिए इस पे आप जितना से अधिक प्रॉब्लम बना सकते हैं उसे आप घर में बनाइए, या हो सकता है तो मैं आपको PDF के रूप में भेज भी दूँगा। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।